हेलो, वेलकम अगेन। आज की हमारी क्लास में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक हमारे पास मॉडल है, बैकग्राउंड है। एंड अगर मैं चाहता हूँ इस मॉडल को रिमूव करना, सिंगल वन क्लिक में मैं कैसे इस मॉडल को रिमूव कर सकता हूँ। ओके, तो कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पर्सन को रिमूव कर सकते हैं किसी भी पिक्चर में से, वो हम सीखने वाले हैं आज की क्लास में। और उसके बाद भी कुछ आगे क्लासेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ से। ओके, तो इसको हम कर देते हैं पहले अनलॉक। ओके, बैकग्राउंड को अनलॉक कर दिया है। उसके बाद आपको मैं पिछले 2 वीडियो से बोल रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको उसमें वर्क करना है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पहले कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तब उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ कि ऐसा आपको क्यों करना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा लेयर है। इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में या स्मार्ट लेयर में कन्वर्ट नहीं किया है। अभी ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप इसकी क्वालिटी क्लियरिटी देख सकते हैं। अगर मैंने इसको रिसाइज कर दिया, ओके, लगभग इतना, मैं ज्यादा रिसाइज नहीं कर रहा, एकदम मैंने छोटा सा इसका एक पार्टिकल बना दिया। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड में हम एक वाइट कलर कर देते हैं, इस लेयर को हम ऊपर रख देते हैं। ओके, सो अब मेरा वापस से मन करता है इस लेयर को मैं वापस से रिसाइज कर देता हूँ सेम उसी साइज में। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट देख सकते हैं। ओके, अब ये जो हमारी इमेज है वो ब्लर हो चुकी है, इसकी क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है। एक बार मैं फिर से इसको रिसाइज कर देता हूँ। ठीक है, रिसाइज कर दिया है, इस पर थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे और छोटा कर दिया है, ओके कर दिया है हमने। कुछ और वर्क में हम लग गए। उसके बाद मेरा वापस से मन किया, नहीं नहीं, ये तो उसी साइज का अच्छा लग रहा था। तो अब इसकी क्वालिटी अब देख सकते हैं अब कैसी बिगड़ चुकी है। ठीक है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने से फायदा क्या होता है, हमारी जो इमेज की क्वालिटी होती है वो कभी खराब नहीं होती। हम उसका साइज चाहे छोटा करें या बड़ा करें। ठीक है, तो एक बार सबको मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रीवियस आपने क्वालिटी देखी होगी, दोनों में आपको फर्क डेफिनेटली पता चल ही चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, इस लेयर को कर देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हम इसका साइज छोटा कर देते हैं। एंड वही चीज जो हमने अभी बैकग्राउंड में किया था वो बैकग्राउंड भी यहाँ पे फील कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड व्हाइट कर देते हैं, इस लेयर को ऊपर कर देते हैं। अब मेरे दिमाग में ख्याल आता है, नहीं नहीं, ये तो पुराना वाला साइज ही ज्यादा अच्छा था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम वैसी ही है, क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं आया। इस बार थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि आपके माइंड से सभी डाउट वहां पे निकल जाए। ठीक है, मैं जूम करके इसे और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, पूरा जूम करूंगा, उसके बाद और छोटा इसे मैं कर दूंगा, एकदम माइनर। ठीक है, अब मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। पार्टिकल एकदम इतना छोटा है, आपकी नॉर्मल आंखों से विजिबल नहीं हो पाएगा। ओके, अब इसको हम वापस से बड़ा करते हैं। ओके करना वहां पे रह गया था, ओके कर दिया। अब इसको हम वापस से बड़ा करते हैं। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये ब्लर इफेक्ट क्यों दे रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा हमें इसे बड़ा करने दीजिए, उसके बाद आप इसकी क्वालिटी देखिएगा। कभी भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी कभी खराब नहीं होगी। ये अपने माइंड में एक चीज बिठा के रख लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैं इसकी क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ क्लियर। ओके, तो ये होता है हमारे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का बेनिफिट। ओके, तो आप भी कोई भी लेयर में काम करते हैं तो पहले उसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद उसमें काम कीजिए, तो वहां पे वो बेटर एंड आपको कंफर्टेबल फील भी करवाएगा एंड इसकी क्वालिटी भी कभी खराब नहीं होगी। ओके, तो चलिए अब आ जाते हैं हमारा सेकंड। तो पेपर खुल चुका है। अब इसके साथ हम क्या करते हैं, पेपर फोल्डिंग आपको मैं सिखा देता हूं कि पेपर फोल्ड हम कैसे कर सकते हैं हमारी फोटोशॉप में। ओके, तो पेपर फोल्ड टेक्निक सिंपल, आपको क्या करना है, लेयर को सिलेक्ट करना है यहाँ से। ओके, आपको एक कॉर्नर पे चार, ये आपको छोटा बड़ा करने के लिए डॉट दिख जाएंगे, लेकिन इससे हम फोल्ड तो कर नहीं सकते। तो ये डॉट आपको दिख जाते हैं, तो आपको सिंपली किसी भी एक डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये 3 बटन एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे वार्प, WARP इसका नाम है टूल का, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे डॉट मेरे को देखने के लिए मिल गए। अब मैं इसको हर तरह से मूव कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ इस कॉर्नर को मैं इधर लेके आना तो मैं ला सकता हूँ। आप देख सकते हैं पेपर फोल्ड हो रहा है। ओके, पेपर फोल्ड हो रहा है। यहाँ पे इसने 2 पकड़ बना के रखी है, बीच में से मैं इधर लाना चाहता हूँ, मैं ला सकता हूँ। पेपर को मैं कहीं भी कैसे भी फोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। यहाँ पे पेपर मैं फोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे स्ट्रेट करता हूँ, ओके, एंड इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये वाला पोर्शन है, इसको थोड़ा सा ऐसे, एंड इसको यस समथिंग लाइक दिस, एंड ये मेरा फोल्डिंग इफेक्ट आ चुका है। ये वाला आप देख सकते हैं फोल्डिंग इफेक्ट मैंने किया, तो यहाँ से पेपर थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड हो चुका है, तो इसको पकड़ के मैं इधर कर सकता हूँ, बीच में मैं ब्लॉक को पकड़ के भी कर सकता हूँ, ओके। जैसे आपको कन्वीनियंट रहे वैसे आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा पेपर फोल्डिंग इफेक्ट मैंने डाल दिया है, लेकिन इसमें वो मजा नहीं आ रहा है पेपर फोल्डिंग वाला। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्लाउड इमेज है, इसे सेकंड लेयर में कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे, सिंपली डुप्लीकेट लेयर कर सकता हूँ मैं राइट क्लिक करके, अदरवाइज मैं इसी को यहाँ से ड्रैग करके इधर ले जाके पेस्ट कर सकता हूँ, ओके। सिंपल टेक्निक है। इसका साइज आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा है, तो साइज पहले हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ताकि वहां पे विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी इसकी आ जाए, ओके। तो ये साइज हमने थोड़ा छोटा कर दिया है, ओके। एंड इस लेयर को हम कर देते हैं इसके पीछे। अब आप यहाँ पे इफेक्ट देख सकते हैं, कितना बढ़िया शानदार इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। पेपर फोल्डिंग इफेक्ट आपको कितना बढ़िया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस इमेज को और रियलिस्टिक बनाने के लिए हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी थोड़ी सी शैडो इफेक्ट, मतलब फेक शैडो इफेक्ट हमें डालनी पड़ेगी। अब इसमें फेक शैडो इफेक्ट में क्या होता है, अगर आपकी जो कलरफुल लेयर होती है तो उसमें तो आपको यहाँ पे ये आपका बर्न टूल होता है, वो हेल्प कर देता है। जैसे कि मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फेक शैडो आ रही है। लेकिन हमारे पास क्या है, इस केस में है हमारे पास व्हाइट लेयर, जिसके ऊपर हमें डालना है शैडो इफेक्ट। तो यहाँ पे बर्न टूल को मैं करूंगा तो यहाँ पे इसकी जो लाइन है वही बस डार्क होंगी। आप देख सकते हैं ये लाइन इसकी डार्क होने लगी है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड व्हाइट है, ओके। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हम यहाँ पे बर्न टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस केस में हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने पेंट ब्रश का। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सॉफ्ट ब्रश, इसकी ओपेसिटी हमको करनी पड़ेगी 50%, एंड इसका फ्लो भी हमको करना पड़ेगा 50%, एंड इसका साइज अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लीजिए, आपकी इमेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके नीचे वाले एरिया में थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट डालना है, ओके। एंड एक चीज और हम कर देते हैं, पहले एक न्यू लेयर बना देते हैं। बर्न टूल होता है सेम लेयर में इफेक्ट डाल देता है, इसमें हम न्यू लेयर बना देते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो, कोई मिस्टेक हो तो वहां पे करेक्शन कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इसका थोड़ा सा इफेक्ट डाल दिया है, एंड आप देख सकते हैं नीचे वाली लेयर में भी इसका थोड़ा इफेक्ट जा रहा है, तो उसे हम रिमूव करना अभी मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से उसे रिमूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये वाले पोर्शन में भी थोड़ा सा शैडो इफेक्ट हमको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। एंड ये वाला जो पोर्शन है, जो बेंडिंग पोर्शन आ रहा है, उधर भी शैडो इफेक्ट रिक्वायर्ड होगा, ओके। तो इतने सब पोर्शन में हमें शैडो इफेक्ट रिक्वायर्ड था। अभी हमने शैडो इफेक्ट डाल दिया है, पर दिखने में ये बहुत ही बेकार लग रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंट्रोल प्रेस करके मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये लेयर मेरी कंप्लीटली सिलेक्ट हो चुकी है, हमारी जो पेपर वाली लेयर थी, ओके। अब मुझे क्या करना है, राइट क्लिक इसके ऊपर करूंगा, तो उसके बाद मैं कर दूंगा सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स से क्या होगा, अब जितना बाहर वाला पोर्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। अब इस लेयर के बाहर वाला जो भी पोर्शन है वो सिलेक्ट हो गया, मतलब हमारे आउटर शेडो जहां जहां निकली थी वो सिलेक्ट हो चुकी है। सिंपली मैं डिलीट दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में से, तो मेरी वो आउटर शेडो अब डिलीट हो चुकी है। अब सिर्फ अंदर की साइड ही शेडो बची है मेरे पास, ओके। अब मुझे क्या करना है, शेडो मैंने लगा दी। अब शेडो को सिंपली मैं यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट डाल के देख सकता हूँ कि कौन सा इफेक्ट इसमें बेटर शो करेगा, एकदम ओरिजिनल वाली फीलिंग देगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ब्लेंड मोड होते हैं वो हर ब्लेंड मोड हर इमेज के लिए अलग अलग तरह से वर्क करता है। तो एक एक करके हम सभी वहां पे ब्लेंड मोड थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि कौन सा हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारी इस इमेज के लिए, ओके। हम एक काम करते हैं, अगर हमें कुछ इस टाइप का इफेक्ट, इस कंडीशन में अगर हम फंस जाते हैं कि जहां पे हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा इफेक्ट हमारे लिए अच्छा है, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा हम फील कम कर देंगे, ओके। फील आप कम करेंगे तो इफेक्ट ऑलरेडी कम हो जाएगा इसका, ठीक है। तो फील हम कम करेंगे तो उसका जो शैडो इफेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हमने फील कम कर दिया, तो अब ये रियलिस्टिक मोड में लग रहा है, एकदम लाइट शेडो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, ओके। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं सिंपल। अगर ब्लेंड मोड से हमारा काम हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैनुअली तो फोटोशॉप में हम कुछ भी कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पेपर फोल्डिंग टेक्निक भी अब कंप्लीट हो चुका है, किस तरह से आप किसी भी फाइल को, किसी भी इमेज को फोल्ड कर सकते हैं
पेपर फोल्ड उसमें फिल्टर अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैंने आपको सिखा दिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज के ऊपर। सो इमेज नंबर 3, यहाँ पे हमारी ये इमेज है, हमारा ये लोगो है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस लोगो को हमारे शूज के ऊपर रख देना है, मतलब सिंपल हमें बैंड करना है लोगो को हमारे शूज के ऊपर, या फिर कोई भी हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, किसी भी हमारे पास कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि ये लीजिए हमारा एक पैम्पलेट तैयार कर दीजिए, तो उसमें किस तरह से हमें काम करना होता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। शूज के ऊपर ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट है, लोगो को वहां पे हमें रख रख देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पे लोगो नहीं है शूज के ऊपर, तो वहां पे एक लोगो की रिक्वायरमेंट है ताकि ब्रांड का पता चले कौन सी ब्रांड का वो शूज है। तो यहाँ पे हमारा मेन लोगो आ जाता है। सेकंड, इसी फाइल को हम कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी हमने कर लिया है। अब इस फाइल को यहाँ पे रख देंगे हम, ठीक है। अब इसको हमें इसके ऊपर ब्लेंड करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शूज अभी उल्टा है, तो लोगो भी हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोगो को हम कर देते हैं रोटेट। ओके, अब रोटेट कर दिया, किस एंगल पे रोटेट करना है, तो यहाँ पे शूज का जो एंगल है आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को जो ये वाली रेड लाइन दिख रही है वो मुझे एंगल इंडिकेट कर रही है कि इस एंगल पे हमारा ये अच्छा मैच करेगा। तो थोड़ा सा हम साइज इसका छोटा कर देते हैं, एंड यहाँ पे हमारा जो एंगल है उस एंगल को मैच कर देते हैं। ये वाली लाइन आप यहाँ पे देखेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, मतलब एंगल अब हमारा ठीक है। अब मैं कहीं पे भी इसे रख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे ये पीछे वाला जो इफेक्ट था वो यहाँ पे हाइड हो जाता है। एक बार मैं वापस से आपको इसे हाइड करके दिखाता हूँ। ये वाली एक जो लाइन का छोटा सा इफेक्ट है ये हमारे लोगो रखने पे हाइड हो जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लोगो वहां पे परफेक्टली सेट हो जाए। ओके, अब इसके लिए हमें क्या करना है, अगेन ब्लेंड मोड। ब्लेंड मोड में अलग अलग फिल्टर हम वहां पे चेक करेंगे। ये हमारा लेयर सिलेक्ट कर दिया है नॉर्मल, एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ, फिर माउस के अप डाउन एरो की मदद से मैं ब्लेंड मोड चेंज कर सकता हूँ। अब जो ब्लेंड मोड आपको अच्छा लगे देख लीजिए, जैसे कि ये मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड है, ये मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड भी शो कर रहा है एंड हमारी इमेज को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड का ये वाला कंप्लीट ये मार्किंग आपको दिख रहा होगा, ये कंप्लीट यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो ये भी अच्छा है, एंड ये भी अच्छा लग रहा है। कौन सा नाम है इसका, लीनियर बर्न। ओके, तो ये भी अच्छा है। एंड ये बहुत ही लाइट आ जाते हैं, ये और भी लाइट आ जाता है ओवरले में। ओवरले में ये अच्छा लग रहा है पर ज्यादा लाइट ये हमें इफेक्ट दे रहा है। इसमें भी कलर पूरा चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं बी का कलर चेंज हो चुका है, इसमें भी बी का कलर चेंज हो चुका है। ऐसे ही हमको कोई वहां पे ब्लेंड मोड यूज नहीं करना है जहां पे हमारा इमेज का कलर चेंज हो जाए, जहां पे हमारे लोगो का कलर चेंज हो जाए, क्योंकि ब्रांडिंग का अगर कलर चेंज हो जाता है तो वहां पे कुछ मजा नहीं आएगा आपको काम करने में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कंप्लीट कलर चेंज हो चुका है। तो ऐसा सब हमें उसमें ब्लेंड मोड इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अभी मल्टीपल हम रख देते हैं। मल्टीपल में भी हम थोड़ा सा चेंजेस क्या करते हैं, इसकी फील थोड़ा सा कम कर देते हैं, एंड यहाँ पे ओपेसिटी को भी 85 85 कर देते हैं। दोनों को इधर 85 कर देता हूँ, इधर 85 कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे ये ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप को मुझे रिमूव करना है। तो ये मेरी स्मार्ट लेयर है, इसके ऊपर जब मैं डबल क्लिक करूंगा तो मैं एक न्यू लेयर में ओपन हो जाऊंगा। अब मैं कुछ भी करता हूँ न्यू लेयर में मैं एडिट करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये मेरी न्यू लेयर है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ ताकि दोनों लेयर आजू बाजू में हो जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे कि ये ग्रुप है, मैं इसे पेंट करना चाहता हूँ सेम कलर में, मैं इसे पेंट कर देता हूँ। इसका ये हार्ड ब्रश ले लेते हैं, ओपेसिटी एंड फ्लो 100 कर देते हैं। एंड आपने अगर एक चीज नोटिस की होगी कि फोटोशॉप में हम जो लास्ट प्रीवियस सेटिंग में रखते हैं वो सेटिंग वहीं पे सेव हो जाती है। आप कभी भी नेक्स्ट टाइम उसमें वर्क करते हैं तो उसी सेटिंग में वो सब ओपन होता है। तो ये हमारे काम को थोड़ा आसान बना देता है। तो यहाँ पे हमने एडिट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक एडिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने सेव नहीं किया। तो कंट्रोल एस में दबा देता हूँ, सेव हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ग्रुप मेरा जा चुका है। ओके, तो इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं किसी भी स्मार्ट लेयर में। स्मार्ट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो ये है उनमें से कुछ फायदे। तो चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना ओरिजिनल इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए लग रहा है हमारे शूज में। तो कैसे किसी भी लोगों को यहाँ पे आप बैंड कर सकते हैं अपने पिक्चर अपने शूज के या कहीं भी, तो वो भी हमने आज इसमें सीख लिया है। तो अब बारी आ जाती है हमारी इमेज की। तो बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे किस तरह से हम इस मॉडल को गायब कर सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में से। मुझे बैकग्राउंड एक अच्छा शो करना है, कुछ इस टाइप से मुझे बैकग्राउंड रखना है। तो किस तरह से मैं इस मॉडल को गायब कर सकता हूं।
तो सिंपल मॉडल वाली लेयर आपको सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये वाला टूल सिलेक्ट कर देना है। अब इसमें आपको मॉडल सिलेक्ट करनी है, मॉडल का थोड़ा सा आपको आउटर एज से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिंपल एक एक क्लिक करके मैं यहाँ पे मार्किंग कर सकता हूँ, सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। एक एक आपको क्लिक करना है, जहां पे आपको लाइन को बेंड करना है वहां पे आपको क्लिक करना है। एकदम मॉडल से चिपका के नहीं, आप देख सकते हैं मैं मॉडल के साइड में थोड़ा थोड़ा गैप रख रहा हूँ, तो वहां पे थोड़ा अच्छा इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो यहाँ पे हमारी मॉडल हो चुकी है सिलेक्ट, एंड इस लेयर को पहले मैं कॉपी कर देता हूँ, वरना हमारी मॉडल पूरी गायब हो जाएगी हर लेयर में से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद हमको आना है एडिट में। एडिट में आने के बाद हमको करना है फील। फील करने के बाद यहाँ पे आपको करना है कंटेंट अवेयर, नॉर्मल, 100%, कलर अडेप्शन, ओके, 1 2 3, थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड यहाँ पे आपकी मॉडल गायब। ओके, तो यहाँ पे किस तरह से मॉडल चेंज कर सकते, सॉरी, मॉडल को रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड में से, आपने 2 मिनट में सीख लिया। 2 मिनट का ही काम है, आप देख सकते हैं। ये मैं लेयर जो मैंने हाइट न्यू क्रिएट की थी, अब आप यहाँ पे क्लियर इसकी विजिबिलिटी देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरी मॉडल है, 1 2 3 गायब, वापस आ गई मॉडल। ओके, तो इस तरह से आप मॉडल को गायब कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए, अब एक चीज और मैं आपको सिखा देता हूं यहाँ पे, उसके बाद हम अपनी वीडियो को खत्म करेंगे। यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट लिख देता हूं, डी, डी फॉर ड्रॉप। ओके, अब डी फॉर ड्रॉप ही मैंने क्यों बोला, उसका मैं अभी आपको रीजन बताता हूं। क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको सिखाने वाला हूं ड्रॉपिंग इफेक्ट, किस तरह से आप फोटोशॉप में ड्रॉप इफेक्ट बना सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये मैक्सिमम हमारा जो साइज है उसका बहुत ही बड़ा है, इसलिए डी का साइज मैं इतना ही ले सकता हूं। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, इस डी को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं मैनुअली, ओके, ताकि बड़ा ड्रॉपिंग इफेक्ट हम मैं आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। तो टेक्स्ट में एक लिमिटेशन होती है कि इस लेंथ तक का हम टेक्स्ट ले सकते हैं, तो वो लेंथ यहाँ पे कवर हो चुकी थी हमारे फोटोशॉप में, इसीलिए तो हम इसे मैनुअली भी बड़ा कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑटोमेटिक जो जो काम फोटोशॉप कर सकता है वो मैनुअली भी फोटोशॉप कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा डी आ चुका है, डी को नीचे वाली लेयर गायब कर देते हैं ऊपर। ओके, तो डी के ऊपर एक लेयर आ चुकी है, अब इसे हम कर देते हैं हमारी क्लिपिंग मार्क। क्लिपिंग मार्क कर दिया तो ये वाली लेयर हमारी डी के अंदर आ जाती है। ओके, एंड बैकग्राउंड में एक हम लेयर सिलेक्ट कर देते हैं, वाइट ट्रांसपेरेंट लेयर हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट लेयर लगा दी, बहुत ही शानदार लग रहा है। अब इसे हम क्या करते हैं, दोनों लेयर को मर्ज कर देते हैं। मर्ज नहीं किया तो इससे नुकसान क्या होगा कि कभी भी मैं ये ऐसे मूव टूल से इस लेयर को मूव करूंगा, आप देख सकते हैं अंदर के डी के अंदर की डिजाइन मूव होने लगेगी, ठीक है। तो हमें ऐसा मूवमेंट तो नहीं चाहिए, मूवमेंट नहीं चाहिए, तो दोनों लेयर को मैं कर देता हूं मर्ज। किस तरह से मर्ज करें, एंड मर्ज करते टाइम एक बात याद रखिए, हमेशा इस लेयर को मर्ज कीजिए। टेक्स्ट के ऊपर आप कभी भी क्लिक करके मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपका ये मर्ज नहीं शो होगा। ओके, इसीलिए हमेशा कोई भी इमेज लेयर को ही आप वहां पे मर्ज कीजिए। ओके, ये मर्ज मैंने कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कंप्लीट मर्ज हो चुका है, एक ही लेयर में सब कुछ आ चुका है। अब ये हमारे पास डी आ चुका है। अब डी टूल में हम अप्लाई करने वाले हैं फिल्टर, जिसका नाम है लिक्विफाई। लिक्विफाई फिल्टर के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाती है। बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश टूल की जो सेटिंग की हुई है, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी सेटिंग यहाँ पे हमें ऑलरेडी मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका मतलब बता देता हूँ लिक्विफाई टूल बेसिकली कहाँ पे यूज होता है। तो लिक्विफाई टूल बेसिकली यूज होता है जब हम मॉडलिंग की फोटो एडिट करते हैं, या फिर कोई मॉडल को हम उसकी जो पर्सनल पिक्चर होती है उसे एडिट करते हैं, या फिर किसी भी चीज को हमें श्रिंक करना हो या बड़ा करना हो, तो वो सब दिखाने में ये काम आता है। अब श्रिंक बड़ा आप बातों से तो नहीं समझ पाएंगे, मैं डेमो दे के बताता हूँ, उसके बाद ही हम इस लेयर में काम करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे पहला हमारे पास टूल मिल जाता है जिसका नाम है फॉरवर्ड टूल। ओके, फॉरवर्ड टूल की मदद से हम किसी भी एरिया को अंदर की तरफ धक्का दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे धक्का दे के दिखाया, मैं इस ब्रश को बड़ा करता हूँ, सपोज ये किसी भी मॉडल का पेट है, पेट को मुझे थोड़ा सा कम करना है, तो मैं धीरे धीरे ऊपर नीचे से ऐसे धक्का देके उसका पेट में कम कर सकता हूँ, अंदर की साइड ले जा सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली यही इसी चीज के लिए यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। सेकंड हमें पास मिल जाता है एक
रिमूव ब्रश, जिसको हम आप सिंपली अंडू ब्रश भी कह सकते हैं, जो आपका जो भी आपने चेंजेस किया है उसे रिस्टोर कर देगा। ओके, तो यहाँ पे ये रिस्टोर हो चुका है, जो भी हमने चेंजेस किया है, जो भी हमने ब्रश से, उसे रिस्टोर कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पंचर। हमें कोई भी चीज होती है उसे थोड़ा सा श्रिंक करना हो, ओके, तो श्रिंक करने के लिए हम इस टूल का मदद लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा एरिया श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो इसकी मदद से आप श्रिंक कर सकते हैं जो भी आपको वहां पे श्रिंक करना होता है। एंड यहाँ पे आ जाता है एक एक्सपैंड टूल, जिसकी मदद से जैसे हमने श्रिंक किया है, अगर मुझे एक्सपेंड करना है, बॉडी वॉडी डोले शोले दिखाने हैं, तो सिंपल मैं इसे एक्सपेंड भी कर सकता हूँ। तो वहां पे बहुत ही अच्छा डोले शोले दिख जाएंगे, पेट अंदर हो जाएगा, डोले शोले बाहर आ जाएंगे। जिस तरह से आपको वहां पे एडिट करना है उस तरह से वहां पे आप एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली मॉडल के लिए काम आता है, लेकिन यहाँ पे हम इसे काम लेने वाले हैं एक ड्रॉप इफेक्ट देने में, ठीक है। तो ड्रॉप इफेक्ट कैसे देंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमने जो भी चेंजेस किया है उसे मैं वापस से रिमूव कर देता हूँ। ये सब चेंजेस रिमूव हो जाओ। तो यहाँ पे हमारे सभी चेंजेस रिमूव हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, फॉरवर्ड टूल को मुझे सेट करना है इसके साइज का, ठीक है। तो इसके साइज का ही मुझे सेट करना है ताकि मैं इसके अंदर कर्सर को मूव कर पाऊं। थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, ओके। तो यहाँ पे कर्सर को मुझे इसके अंदर मूव करना है, तो इसी के साइज का सेट करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैं अपने कर्सर को इसके अंदर मूव कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा है क्योंकि यहाँ पे लेंथ कम है, ठीक है। तो इसे ड्रॉप करते करते आपको मूव करना है, ऐसा नहीं कि एक ही बार में आप पूरा मूव कर देंगे। एक ही बार में मूव करेंगे तो थोड़ा आपसे क्या गलती से ऐसे हाथ निकल गया तो आपका ये इमेज खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ड्रॉप करते करते छोटा छोटा पोर्शन आपको करना है। एंड सिंपली आप नॉर्मली अंडू फीचर इसमें भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, जो भी है कॉपी पेस्ट इधर भी आप यूज कर सकते हैं। एंड अब ब्रश को बड़ा कर देता हूँ, डी का बड़ा पोर्शन आ गया है। एंड यहाँ पे ओके, अगेन ये वाला पोर्शन थोड़ा रह जाता है, इसको भी हम डाल देते हैं, यस, ओके। एंड ये वाला पोर्शन रह जाता है, ओके। ब्रश अगेन हमें थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह से हमें इसका काम करना है। हमने पूरे टेक्स्ट में ऐसा एक इफेक्ट डाल दिया है, ठीक है, ये डन। एंड ये वाला लेयर रह जाता है, इसमें थोड़ा सा ब्रश बड़ा, इस लेयर को हम नीचे की साइड धकेलेंगे, यस। एंड इधर इस कॉर्नर से भी हम नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ा धक्का देंगे इस इमेज को, ओके। एंड यहाँ पे ओके, थोड़ा ज्यादा यहाँ पे जूम आउट हो गया। सो इस तरह से हमें इसे इमेज को रेडी करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कंप्लीटली ऐसा लग रहा है कि कोई एक पेंट है, पेंट पूरा ऐसा पूरा इसमें फैला हुआ है, कुछ इस टाइप का ही हमें इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो पेंट तो फैला है तो उसकी ड्रॉप भी तो गिरनी चाहिए, तो ड्रॉप कैसे गिराएंगे, तो मिस्टेक तो हर किसी से होती है, हम भी करेंगे। तो यहाँ पे मिस्टेक हमसे हो गई है, ये नीचे आ चुका है, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आ गया, ओके। तो यहाँ पे एक ड्रॉप हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। सेकंड ड्रॉप हम इस वाले पोर्शन में बना देते हैं, तो ये वाला इधर से भी हमसे नीचे आ गया। लेकिन ड्रॉप हमेशा सीधी ग्रेविटी की वजह से एकदम स्ट्रेट ही गिरनी चाहिए, तो यहाँ पे हम इसे बना देते हैं कि यहाँ से ड्रॉप गिर रही है, ओके। एंड थोड़ा सा हम इसे जूम करते हैं, इसके जो एजिस हैं, एजिस के पास से भी थोड़ा सा हम इसे नीचे बेंड कर देते हैं, तो ड्रॉप एकदम अच्छी तरह से गिरनी चाहिए ना। तो यहाँ पे इसका एजिस जो है इसे थोड़ा सा हमें मोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप कभी भी ऐसे नीचे एकदम शार्प एज में कभी ड्रॉप नहीं गिरेगी। ड्रॉप गिरने के लिए वहां पे थोड़ी थोड़ी जमा होती रहेगी। तो रियलिस्टिक मोड भी हमको यहाँ पे देना है, थोड़ा रियलिस्टिक फील देना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, तो इस वाले हमारा जो एज है उसको थोड़ा यहाँ पे हम मोटा कर देंगे। ये वाला पोर्शन जो हमारा निकल रहा है इसे थोड़ा सा अंदर धक्का दे दो, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है सेट, परफेक्ट, ठीक है, सेट हो गया। अब एक चीज और, कभी भी ड्रॉप गिरने वाली होती है तो वो एरिया थोड़ा थोड़ा मोटा, आप देखेंगे कभी एक पानी की ड्रॉप गिरने वाली होती है तो पहले जमा होती रहती है, जमा होती रहती है, जब वो एरिया हैवी हो जाता है उसके बाद ही वहां से वो गिरती है। तो एरिया को हैवी करना पड़ेगा हमें, ड्रॉप गिरानी है तो उस एरिया को थोड़ा सा हैवी तो करना पड़ेगा। तो ये वाले पोर्शन को हम थोड़ा सा हैवी कर देंगे,
ठीक है, थोड़ा और हैवी हो जाएंगे ताकि वहां पे ड्रॉप गिरे तो वहां पे रियलिस्टिक इफेक्ट हमको दिखना चाहिए ना कि हमारे ड्रॉप गिर रही है, थोड़ा रियलिस्टिक इफेक्ट दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा ये वाला पोर्शन, एंड बीच में थोड़ा सा जूम आउट करेंगे इसको, ब्रश का साइज ब्लैक वाला पोर्शन भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ब्लैक पोर्शन भी अब बड़ा हो चुका है। तो परफेक्टली इसमें आपको कोई ऐसा शेप नहीं चाहिए कि आपको गोल ही शेप मिलना चाहिए। ये रियलिस्टिक आपको फील देने के लिए आप कोई भी शेप कर सकते हैं, जैसे राउंड जैसा कुछ शेप होना चाहिए, जरूरी नहीं है राउंड ही होना चाहिए। राउंड जैसा कुछ शेप होगा तो वो भी वहां पे आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट सेट। हमारे ये ड्रॉप गिरने वाला है, अभी तक गिरा नहीं है। अब इस वाले पोर्शन में भी हमारे पास ड्रॉप गिरने वाला है, अभी तक गिरा नहीं है। तो इसको भी हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इसे बड़ा कर दिया, एंड इसके थोड़ा ऊपर वाला पोर्शन है उसे हम थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं ताकि एकदम रियलिस्टिक इफेक्ट हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इसको हम श्रिंक कर देते हैं। कंप्लीट ये टपकता हुआ इफेक्ट हमको अब यहाँ पे देखने के लिए मिल गया जो हमें चाहिए था हमारी इमेज में। सो यहाँ पे ये इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। आपको मैं थोड़ा सा अगेन दिखा देता हूँ, ये वाला इफेक्ट है, ये हमें देखने के लिए मिल रहा है, एक कंप्लीट ड्रॉपिंग इफेक्ट। ओके, सही है। तो यहाँ पे ये इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है कि वहां से हमारी ये ड्रॉप निकल रही है। सेम अभी हमको क्या करना है, ये वाले पोर्शन पे भी इसे लाइट कर देंगे। इधर हम ड्रॉपिंग नहीं दिखाएंगे, पूरे में ड्रॉपिंग दिखाएंगे तो मजा नहीं आएगा। यहाँ पे ड्रॉप गिरने वाली है ऐसा इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी जो ड्रॉप है वो गिरने वाली है, अभी गिरी नहीं है, गिरने वाली है। सो यहाँ पे ओके परफेक्ट। तो ये हमारी हो चुकी है इमेज रेडी कि हमारी यहाँ पे ड्रॉप गिरने वाली है, पेंट ड्रॉप, इसे मैं कर देता हूँ ओके। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो चुकी है मेरी इमेज रेडी। अब इसमें हम कुछ और फिल्टर अप्लाई कर देंगे जिसकी मदद से ये इफेक्ट बहुत ही अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो कौन से फिल्टर हैं तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट भी डालना जरूरी होता है, तो उसके लिए हम बेवल एंड एम्बोस को इसमें इनेबल करेंगे। बेवल एंड एम्बोस को इनेबल किया तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है इनर बेवल। ओके, उसके बाद यहाँ आपको करनी है सेटिंग में थोड़ी सी छेड़छाड़। तो बेसिकली जो साइज है उसे आपको यहाँ पे कम ज्यादा करके देखना है कि कौन सा साइज बेटर लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टेंस आपको कम ज्यादा करके देखनी है कि कौन सा एंगल आपको सॉफ्टेंस का अच्छा लग रहा है। उसके बाद डीप आपको यहाँ पे कम ज्यादा करके देखनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको ही करके देखना है कि कौन सी आपको वहां पे रियलिस्टिक इफेक्ट आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे सिंपली अभी इस वीडियो के लिए मैं आपको बता देता हूँ ये वाला साइज, एंड इसमें साइज थोड़ा सा इंक्रीज हम करेंगे। ओके, तो ये बीच में सेंटर में एक लाइन आ जाती है, आप देख सकते हैं एक कंप्लीट 3D इफेक्ट आपको दिखाने के लिए मिल जाता है। ओके, उसके बाद इसका हम साइज अगर कम करते हैं तो एक सॉफ्टनेस आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाती है, सॉफ्टनेस। ओके, एंड यहाँ पे भी इसका सॉफ्टनेस हम थोड़ा सा कम करते हैं ताकि इसका जो लेयर है, एक एक चीज है आपको ये जो मार्क दिखती है ऊपर वाली, वो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप एंगल सेट कर सकते हैं, जैसे ये इसका जो ड्रॉपिंग शेडो वाला जो एंगल है वो कहाँ पे आपको रखना है। तो बेसिकली ये वाला एंगल ही अच्छा रहता है, अराउंड 30 डिग्री के आसपास ये एंगल अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल भी ओके ओके है, तो ये वाला एंगल भी हम यहाँ पे फाइनल रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले जो शेडिंग मोड हैं इसमें आपको ज्यादा अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको कंप्लीट ये सब कुछ सिखाएंगे। ओके, तो ये वाला अब कंप्लीट ओके मैं कर देता हूँ। आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं, कंप्लीट एक 3D ड्रॉपिंग इफेक्ट जैसा आपको यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इस लेयर को मैं हाइड करता हूँ। प्रीवियस बैकग्राउंड वाली लेयर में अब आप देख सकते हैं सेम वही चीज है जो आपको बैकग्राउंड में दिख रही है, सेम वही चीज आपको यहाँ पे अब देखने के लिए मिल जाती है। एक इफेक्ट और यहाँ पे हम डाल देते हैं, इनसाइड शैडो आया है तो ड्रॉप शैडो भी हमको यहाँ पे डालना ही चाहिए। तो ड्रॉप शैडो हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो थोड़ा सा हम साइज यहाँ पे 100% कर देता हूँ। स्प्रेड कुछ भी नहीं, हमारा थोड़ा सा साइज एंड स्प्रेड। ओके, तो यहाँ पे एक वो
इफेक्ट हमको एक देखने के लिए मिल जाएगा, जो थोड़ा डार्क एंड बैकग्राउंड इफेक्ट हमको वहां पे अच्छा लगेगा। ओके, एंड ओके, तो यहाँ पे 65% हमने इसकी ओपेसिटी रखी है, डिस्टेंस 0 रखा है, क्योंकि हमें उसी के पीछे बैकग्राउंड में चाहिए। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूँ तो ये शैडो हमारी वहां से मूव करना स्टार्ट कर देगी। देख सकते हैं आप, किसी भी एंगल पे वहां पे हमारी शैडो मूव होगी। ओके, तो इसीलिए हमें डिस्टेंस हमेशा रखना है 0, ताकि उसी के कंप्लीट पीछे हमारी शैडो दिखाई दे। ओके, तो कंप्लीट पीछे शैडो दिखाई दे रही है, इसका साइज हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ओके, एकदम लाइट शैडो, परफेक्ट। एंड उसकी ओपेसिटी अराउंड 50% हम यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने शेडो इफेक्ट भी डाल दिया है। अब आप इसका रियलिस्टिक फील देख सकते हैं। ओनली बेवल इफेक्ट आपको रखना है, ओनली शेडो इफेक्ट रखना है। यहाँ से भी आप अपने फिल्टर को मैनेज कर सकते हैं। ये विदाउट एनी इफेक्ट, यहाँ पे मैं बैकग्राउंड हाइड करता हूँ, आप देख सकते हैं बिना इफेक्ट के ओनली यहाँ पे आपको एक पेंटेड जैसा दिख रहा है। अगर मैं इसमें बेवल इफेक्ट डाल देता हूं तो एक 3D इसमें मोड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपका जो टेक्स्ट है वो 3D टेक्स्ट बन जाता है। ओके, एंड उसके बाद शैडो इफेक्ट में डाल देता हूं तो एक कंप्लीट रियलिस्टिक फील आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा अपने टेक्स्ट में। ओके, एंड इसकी एक एक आप बारीकी देख सकते हैं, जैसे ये आपकी जो ड्रॉप गिर रही है, ड्रॉप पे भी आपको शैडो इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। हर चीज में आपको वहां पे वो इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए आप भी इसे ट्राई कीजिए। एंड मैंने सिर्फ डी बनाया है, आपको कंप्लीट पूरा वर्ड बनाना है, ड्रॉप, DROP। किसी भी इमेज को आप ले लीजिए, उसकी मदद से यहाँ पे आप एक ड्रॉप वर्ड रेडी कीजिए, एकदम पेंट टाइप में। ठीक है, एंड रेडी हो रहा है तो मुझे मेल, व्हाट्सएप कुछ भी आप कर सकते हैं, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार न्यू फोटोशॉप ट्यूटोरियल के साथ।